नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल ट्रू स्टडी पॉइंट में। चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम लोग यूपी होम गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट 1 और पहला सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले सेट में जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो भाई याद रखिएगा तृतीय मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो याद रखना भाई लखनऊ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है। तो भाई याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना जो की गई थी 1972 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो याद रखना भाई ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है, ललितपुर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की विशेषताएं नहीं है। तो भाई याद रखिएगा पांचवे का जो आंसर होगा बड़े खेतों का प्रधानता। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है तथा इसका निर्माण कैसे हुआ। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है, काली मिट्टी है ना। याद रखिएगा भाई काली मिट्टी ज्वालामुखी बेसाल्ट के क्षरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कारण के से दिखाई देती है। तो भाई याद रखिएगा ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि आंतरिक या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर 9 का जो है कौन सा सही होगा भाई, याद रखिएगा एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार करना। उसके बाद से 10वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 10वें में बोला गया है कि अमीर खुसरो जिन्हें तुती ए हिंद कहा जाता है जिस किसके दरबारी कवि एवं संगीतकार थे। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है संविधान सभा की प्रांतीय समिति संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखिएगा भाई 11वें का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे याद रखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो याद रखना मेरे भाई नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरे और 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जुत का आकार क्या होता है। तो भाई 13वें क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, आगे बात करेंगे राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो 14 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर भाई याद रखिएगा बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 15वें का है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकबर। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा, 16 का सी आपका राइट आंसर होगा, 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि k इक्वल टू जो होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है और यहाँ पर दोगुना करने का मतलब वर्ग करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा। राइट, याद रखना। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है मेरे भाई कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा केप कोमोरिन जो होता है 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कन्याकुमारी को जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।
19 की बात करेंगे, एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है? वही ऑप्शन नंबर सी, निर्माता और खुदरा विक्रेता का काम करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखना भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था। 21 की बात करते हैं, वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी किस वर्ष में लागू हुई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, 1 जुलाई 2017 को, भाई याद रखना। 22 नंबर की बात करेंगे, लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है? भाई इसको भी इंपॉर्टेंट डाल करके याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, बरसाना। ऑप्शन नंबर डी, बरसाना। ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है भाई? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है, ऑप्शन नंबर इसका बी, अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ओके। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, और क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो भाई इसको किया गया बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इज करेक्ट आंसर। ओके भाई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है 1757 के प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था भाई? तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो भाई याद रखना, उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट आंसर। ओके भाई। ओके। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसमें बोला गया कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1993 में। NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भाई याद रखना, इसका जो फुल फॉर्म होता है 28 नंबर में जो बोला गया है, NEFT का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है? तो भाई याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22, है ना, अनुच्छेद 22 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि शुष्क वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है भाई? तो याद रखिएगा, लगभग 21%। कितना होता है? 21% होता है, या ठीक है। आगे बात करोगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बांदा। ठीक है। 32 क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो भाई याद रखिएगा, अम्लीय होगा तो उसका जो मान होगा 5.6 से कम, 5.6 से कम होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट आंसर। ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया मेरे भाई, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? याद रखिएगा, भारत को कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी होगा सही हो जाएगा, भारत भारती सम्मान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा मेरे भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 36, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? तो 36 नंबर का जो ऑप्शन सही है, यह खनिजों के भंडार के में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीव्र नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण किसके लिए हानिकारक है भाई? तो याद रखना,
संतुलन विकास के लिए भी सही है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी सही है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी सही है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे। 38 नंबर क्वेश्चन के इसमें बोला गया है भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं भाई? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है भाई। वस्तु और सेवक अर्थात जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना इसका उद्देश्य जो था एक समान कर प्रणाली को लागू करना था। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर में अग्न्याशय का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा शरीर है उसमें अग्न्याशय का काम क्या होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई याद रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब इसका कौन सा आंसर सही होगा 40 वाले का? तो याद रखिएगा अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC पर क्वेश्चन एक बनेगा भाई, याद रखना, का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? 41 का जो ऑप्शन है वो याद रखिएगा डी सही होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, और इसमें बोला गया है कि भारत के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित नहीं है? तो भाई याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा? तो याद रखिएगा 42 नंबर का सी इज करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब NCR में है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 2025-26 तक निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख याद रखिएगा 44 का जो ऑप्शन नंबर है जिलाधिकारी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 45 की बात करेंगे हम लोग। 45 में बोला गया है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? तो याद रखिएगा भाई ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के पास होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 46 का याद रखिएगा भाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यदि भारत के राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन व्यक्ति करता है? तो याद रखिएगा इसका कार्य जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब बात करेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो भाई याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में होती है। 49 की बात करेंगे, लॉरेंज वक्र का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो 45 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, आय एवं धन की असमानता में। ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है भाई? तो याद रखिएगा इसका 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, अब बात करेंगे अवेरा ताप विद्युत गृह कोयला कहाँ प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन नंबर जो है डी सिगरौली। ठीक है भाई, उसके बाद से बात करेंगे हम लोग, भाई थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कोशिश करेंगे सब आपको समझ में आ जाए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरजा देवो का संबंध किस घराने से था? 52 की बात करेंगे तो याद रखिएगा बनारस घराना से। ठीक है ना। उसके बाद से बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी? तो 53 का ऑप्शन जो होगा 1995 में की गई थी। उसके बाद से लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया था? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी धारा 23 के अंतर्गत किया गया था।
अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है भाई? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब NSA कौन है? तो याद रखिएगा अजीत डोभाल जी हैं। मलिन बस्तियां किस एक प्रक्रिया का सीधा परिणाम मानी जाती है? तो याद रखिएगा तीव्र एवं अनियोजित नगरीकरण मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की, और इसमें बोला गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है? तो 58 का जो ऑप्शन नंबर डी है अलीगढ़ में ही स्थित है। 59 फुटकर यह खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है? 59 का याद रखिएगा भाई अंतिम उपभोक्ता को बेचता है। यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। अब बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। 61 में बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मतलब UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 61 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में है। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर सी 2015 में की गई थी। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग 64 क्वेश्चन की बात करेंगे, और 64 क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे PM विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। 65 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मतलब नेशनल स्पेस डे भारत में पहली बार कब मनाया गया था? तो 65 का आंसर याद रखिएगा सी 23 अगस्त 2024 में। ओके, याद रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 66 की, और 66 में पूछा गया कि 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी 1947 के बाद का कौन सी जनगणना थी? तो याद रखिएगा भाई ये 7वीं जनगणना थी। 67 की बात करेंगे हम लोग। 67 में बोला गया है UAPA कानून का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 68 की बात करेंगे। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से मतलब इसका डी है हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो 68 का याद रखिएगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजाइनर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो 69 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? तो भाई याद रखिएगा इसको हम लोग ऑप्शन 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं इसको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई याद रखना इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 72 क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर 72 का याद रखना भाई अनुच्छेद 39D, ठीक है। बात करते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन की। पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो 73 नंबर का जो ऑप्शन है याद रखना भाई जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का था, ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण
का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा 1 करोड़। कितने का है? 1 करोड़ का है। ग्रामोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? 75 नंबर का ऑप्शन नंबर ए थॉमस अल्वा एडिसन को। 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो जो 2011 में जनगणना हुई थी भाई, उसका बोला जा रहा है कि आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? तो 76 नंबर जो क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। मछली की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? इसमें से मछली की बनी हुई है। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? 78 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके। 79 की बात करेंगे, किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो 79 का ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के पास होती है ना? राज्यपाल के पास होती है। बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की। 80 नंबर में बोला गया है कि सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के समय में सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में ध्यान देना, लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। ठीक है। इस सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो सी हो जाएगा, काठमांडू, है ना? 21 का सी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? काठमांडू, याद रखना काठमांडू। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इस योजना के तहत क्या उद्देश्य बना करके इस योजना को लाया गया था? तो भाई आप सभी को पता है कि यहाँ गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। कविता संग्रह एक समंदर मेरे मन अंदर के लेखक कौन है? तो 83 का याद रखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा का नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या है? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग 85 की, और 85 में पूछा गया आपसे कि विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भाई याद रखना 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की, है ना? क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 86 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी सही होगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 87 की। पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो 87 का जो ऑप्शन नंबर है याद रखिएगा आईजी के नीचे होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखना भाई विश्वनाथन आनंद। ठीक है। बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी बिहार को माना जाता है। अब बात करेंगे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए 2000 में, ठीक है ना भाई। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 का। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में है ना, याद रखिएगा कहाँ पर है भाई? लखनऊ में। फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? तो भाई याद रखिएगा मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 93 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए 8।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है? तो भाई 94 का ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 300 यूनिट। ओके, अब 95 की बात करोगे, अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के पहला व्यक्ति तो ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो याद मैंने किस चीज में प्राप्त किया था? तो 95 के याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी में प्राप्त किया था। ठीक है ना। 96 क्वेश्चन में बोला गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो याद रखिएगा, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? तो 97 का याद रखिएगा, 18 है। रेंज 18 है, जोन 8 है, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो 98 का ऑप्शन नंबर सी मिताली राज है। बात करेंगे 99 की, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले किन शहरों में लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की, और इसमें बोला गया है कि पुलिस थानों में जो जीडी का पूरा नाम होता है वह क्या है? तो याद रखिएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायरी। तो भाई ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में पेपर के टाइम तक जल्दी अपलोड करूंगा। तो भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।